टीसीएस के बाद अब विप्रो में भी जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुणे की एक आईटी कंपनी विप्रो की पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों पर धर्मांतरण, धार्मिक उत्पीड़न और जबरन इस्तीफे के आरोप लगाए। मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दी। महिला का आरोप है कि कंपनी में काम कर रही एक एम्प्लॉय ने उस पर धर्म परिवर्तन करने और एक मुस्लिम कर्मचारी के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया, और जब उसने इसका विरोध किया, कंपनी प्रबंधन से शिकायत की तो भी कार्रवाई नहीं की गई और बाद में दबाव बनाकर उसका इस्तीफा दिलवा दिया गया। मेरे साथ अप्रैल के महीने से शाहीना रफ़ीक नाम की एक लड़की जो मेरे साथ काम करती थी, मेरे अंडर काम करती थी, उसने मुझे बार बार धर्म चेंज करने के लिए और अपने मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए बार बार कॉल पे बोला है और बार बार मुझे ये कहती थी कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लेंगी तो आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आपकी जो लाइफ बिखरी हुई है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए उसने मुझे रास्ता भी सुझाया था कि मैं सुपरवाइज़र्स के साथ रहकर शारीरिक संबंध बनाकर दुबई चली जाऊं। उसके बाद वो मुझे अपने शेख समाज के साथ जो कि कांटेक्ट में हैं उनके साथ में मेरी शादी करवा के और अच्छी ज़िंदगी जिसमें मुझे पैसा, गाड़ी, सोना सब कुछ मिले, उसके लिए प्रलोभन देती थी। ये प्रेस नोट मुझे सिर्फ इसीलिए करना था कि ये जागृति मैं अपने अन्य हिंदू महिलाओं को दे सकूं कि किस तरीके से आपको फुसला के अपने वर्तमान के धर्म को छोड़ने पे आप पे बाध्य किया जाता है, जबकि हकीकत में शायद ऐसा ना होता हो। क्योंकि जब मैंने ये सब चीज़ें मना की तब उन्होंने मुझे दूसरे तरीके से बातों में फंसा के गलत सबूत और गलत इसके थ्रू मुझे फोर्सफुल रेजिग्नेशन के लिए मजबूर किया। वो भी एचआर्स भी जो थे वो भी मुस्लिम थे जो ये सब करे, और उसके लिए सारे विप्रो कंपनी ने साथ दिया है। अब पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है, मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताए गए हर पहलू से जांच हो रही है। विप्रो कंपनी के एक वुमेन प्रोजेक्ट मैनेजर ने हमारे पास कंप्लेन किया है कि उसको उसका लेडी बॉस कोई इसमें थी जो इंश्योरेंस पर्सन बोल के उसके ऊपर जो उसका काम देखती थी। उसने तो लेडी एम्प्लॉय को, लेडी प्रोजेक्ट मैनेजर को उसके लेडी बॉस ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बोला था उसके बारे में, और उसको बाद में कंपनी से रिजाइन देने को बोला था। तो उसका कंपनी में रिजाइन लेटर लिया है, इसलिए उसने हमारे पास एप्लीकेशन किया है कि उसके जो लेडी बॉस है जो अभी बैंगलोर में रहती है, बैंगलोर से वो विप्रो कंपनी में काम देखती है, तो लेडी बॉस के खिलाफ उसने कंप्लेन किया है। तो उसका इंक्वायरी हम कर रहे हैं। कंपनी में जो पॉश एक्ट में जो उसने कुछ कंप्लेन किया है और कंपनी ने आज तक क्या एक्शन लिया है वो भी इंक्वायरी करेंगे। और उसका जो लेडी बॉस के खिलाफ ऑब्जेक्शन है वो बैंगलोर में है, तो उसको हमने इंक्वायरी के लिए इन्वाइट किया है। हिंदू जन जागृति समिति ने भी मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। समिति का कहना है कि आईटी कंपनियों में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार को यहां पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जिहाद जो अभी पुणे के आईटी इंडस्ट्रीज में चल रहा है, जिसमें से एक कंपनी है वो है विप्रो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी, जिसमें काम करने वाली एक पीड़िता है। उन्होंने हिंदू जन जागृति समिति के साथ अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि कैसे हैरेसमेंट वहां पे किया जा रहा है। उनकी जो कलीग्स है, सहकारी है, उन्होंने आप इस्लाम धर्म स्वीकारिए, शारीरिक संबंध रखने के दृष्टि से उनको बाध्य करने के लिए बातें की वहां पे। इस प्रकार से उनको हैरेस करने का प्रयास किया, बहुत बार ऐसे हुआ है। तो इस प्रकार जो पीड़िता है उन्होंने हिंदू जन जागृति समिति के साथ संपर्क किया। कल ही उसके बारे में हिंजवड़ी पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारी मांग यहाँ पे है कि जिस प्रकार से टीसीएस में ये सामने आया है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस विप्रो में हो रहा है, अन्य जगह पे भी हो रहा है क्या, ये सब जांच होना आवश्यक है। और पीड़िता जो है उनको न्याय मिलना आवश्यक है। पिछले 8-10 माह से उनको जबरदस्ती नौकरी से निकाला गया है और उनके साथ जो हैरेसमेंट हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। शाहीन रफीक नामक उनकी जो सहकारी कलीग है, उन्होंने इसके बारे में उनको बार बार फोर्स किया है। उनके वरिष्ठ अधिकारी है, उनको वहां पे उन्होंने कंप्लेंट की है, लेकिन 8-10 माह में कंप्लेंट के बारे में कुछ भी उनको रिप्लाई नहीं मिला है। तो इसके कारण वो हिंदू जन जागृति समिति के साथ आई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया इस पूरी प्रकरण की जांच हो और इनको न्याय मिले।